हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखिए ताकि आप आगे की जो हम लोग को भी इसमें पढ़ाएंगे उसको समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमने काफ़ी चीज़ें उसमें पढ़ ली कि जो राजा थे वो राजा कैसे बने। उसके बाद जो ग्रुप्स थे कि लोगों को अलग अलग उसमें जनजातियों मतलब अलग अलग जाति टाइप में वैसे उसको कैसे डिवाइड किया। फिर हमने जनपद जनपद के बारे में पढ़ा, फिर महाजनपद के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो राजा थे मतलब महाजनपद की हम अभी पढ़ रहे थे। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा ये था कि महाजनपद की स्पेशलिटी क्या थी, मतलब कि वो स्पेशल क्यों था महाजनपद। तो मैंने उसे बताया था महाजनपद क्यों स्पेशल था कि उसकी जो वो अपने किले वगैरह वगैरह की वजह से स्पेशल था कि उसका जो भी उसका राज्य होता था राजा का महाजनपद में, वो अपने राज्य की चारों तरफ बड़े बड़े जो वो दीवारें होती थी उसको बनाता था। उसे दीवार बनाने का भी अलग अलग उसका रीज़न हुआ करता था कि अपने आप को अमीरी दिखाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीज़ों का उसका रीज़न हुआ करता था। अब हम देखेंगे टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब होता है हिंदी में क्या है, कर। ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग मान लो किसी कभी नोटिस किया हो आप लोगों ने कि जैसे आप लोग कोई चीज़ खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है ना कि एक सबसे ईजी से बताती हूँ जो आप लोगों ने सुना भी होगा, जीएसटी। ठीक है। ये भी एक तरीके का टैक्स है जो कि नॉर्मली हर चीज़ पे ही लिया जाता है। ठीक है, जीएसटी का टैक्स। तो वैसे ही कर उस टाइम पे जो राजा थे वो कर क्यों लेते थे लोगों से, उसके रीज़न क्या थे। देखो, दो रीज़न दिए हुए मेन। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग जरूर इसको अपने नोट्स में लिखना। सबसे पहले रीज़न था बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मतलब कि जो बड़े बड़े वो लोग महल बनाते थे, ये बड़ी बड़ी जो दीवारें बनाते थे, उसका पैसा कहाँ से आएगा, वो अपने राज्य से तो लेगा ना। अब जैसे मान लो जो सरकार है, सरकार हमारे लिए कोई भी चीज़ बनाती है तो सरकार भी पैसे कहाँ से लाती है, जो हम टैक्स उसको पे करते हैं उस टैक्स में से ही वो हमारे लिए बाकी जो चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे रोड्स हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया या नया हॉस्पिटल हो गया, नया स्कूल, ये सब चीज़ें जो हम टैक्स उसको पे करते हैं सरकार को, उसी से वो उन्हीं पैसों से वो हमारे लिए चीज़ बनाती है। ठीक है। तो वैसे जो राजा था वो भी वो फोर्ट्स वगैरह को बनाने के लिए, महल को बनाने के लिए या फिर वो बड़े बड़े जो वॉल्स बनाता था उसको बनाने के लिए टैक्स लेता था। ठीक है। और सेकंड रीजन क्या था, मेंटेनिंग बिग आर्मी, यानी कि जो उसकी सेना थी उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो राजा था वो अपने पास जो आर्मी रखता था उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब मान लो जैसे उसको पैसे देना या फिर उसके खाने पीने का ध्यान रखना या फिर जो उसके वेपन्स रहते थे उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इन सबको देखते हुए कि ये इन सब चीज़ों के लिए वो टैक्स लेता था। अब टैक्सेस किस किस फॉर्म में लेता था वो, और ये जो टैक्सेस थी राजा के द्वारा ली जाती थी कहाँ पे, जनपद और महाजनपद इन सब जगह पे। ठीक है, रेगुलर लिया जाता था उनसे। मतलब मान लो ये हो सकता है साल में एक बार लेते हो या फिर महीने में एक बार ऐसा करके लेते हो। ठीक है। अब फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट आप लोग को दिख रहा होगा टैक्स किस पे, क्रॉप्स के ऊपर। अब वो क्या राजा था, राजा फार्मर से 1/6 यानी मतलब मान लो जैसे कि जो फार्मर है जितना भी उसने उगाया उसका 1/6 करके, यानी कि उसके 6 हिस्सों से डिवाइड करके, मान लो जैसे कि 100% मान लो उसको उतने पैसे मिले। ठीक है, उसको 6 से उसने डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, उतना हिस्सा, उसका एक हिस्सा राजा को देना पड़ेगा उसे एज अ टैक्स। ठीक है। और इस टैक्स को क्या बोलते थे, वो भागा। ठीक है। और सेकंड टैक्स था, सेकंड कौन से लोग थे जो टैक्स देते थे, क्राफ्ट पर्सन, यानी कि जो बनाने वाले, जो चीज़ें बनाने वाले, जैसे कि मान लो लुहार हो गया, सुनार हो गया या फिर कुम्हार हो गया जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो लोग हो गए, उनको भी टैक्स दिया जाता, वो भी राजा को टैक्स दिया करते थे। ठीक है। और वो कैसे देते थे कि कितना उन लोगों ने एक दिन में कितना काम किया या फिर हर महीने। ठीक है, इस तरीके से वो अपने जो भी वो लोग कमाते थे उसका एक हिस्सा वो राजा को देते थे। यहाँ तक कि हेडर्स को भी, हेडर्स यानी जो जानवर पालते थे उन लोगों को भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। और वो कैसे टैक्स देते थे, एनुअल देके, यानी कि जो भी उसका जानवर होगा ना उनमें से कोई एक जानवर उठा के वो राजा को दे देगा एज अ टैक्स। ठीक है, चाहे वो भैंस हो, गाय हो या कुछ भी हो। ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड यानी जो व्यापारी होते थे उन व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ वो बाहर बेच के आया या फिर बाहर से खरीद के आया तो उस चीज़ का भी उसे वो टैक्स देता था। ठीक है। हंटर से मतलब होता है शिकारी, शिकारी को भी टैक्स देना पड़ता था। शिकारी वो होते थे जो जंगल में रहते थे और जानवरों को मार के अपना जीवन चलाते थे, या फिर जो वहाँ के जो फ्रूट्स वगैरह होते थे उन सब से, तो वो लोग भी राजा को टैक्स पे करते हैं। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी टाइम के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डिफरेंसेस आए कि कैसे कैसे करके उनकी एग्रीकल्चर करना, जैसे कि खेती वगैरह करने में भी काफ़ी चेंजेस आए। पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जो खेती करते थे ना तो उस टाइम पे जो वो लोग हल यूज़ करते थे, यानी प्लग जो यूज़ करते थे वो वुड का बना होता था। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ। और उसके बाद हमारा फर्स्ट चेंज इसमें क्या आया, फर्स्ट चेंज आया कि उन लोगों ने आयरन प्लग शेयर का यूज़ करना स्टार्ट किया, यानी कि आयरन से बना हुआ पूरी तरीके से जो वो लोहे से बना रहता था उसका यूज़ करते थे। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी जो मिट्टी होती थी वो आराम से वो मिट्टी को खोद लेते थे
और इसकी वजह से उनके जो ग्रेन्स होते थे, मतलब जो उनका अनाज भी होता था, आसानी से खुद भी जाता था और अनाज भी काफ़ी ज़्यादा उगने लगा था। अब सेकंड क्या आया? सेकंड आया ट्रांसप्लांटिंग। मतलब पहले क्या होता था कि मान लो जैसे कि पहले ये मिट्टी थी, मिट्टी को खोदा, फिर उसके ऊपर ऐसे करके छोटे छोटे करके ऐसे बीज को फैला दिया, ठीक है। लेकिन फिर ट्रांसप्लांटिंग आई, मतलब कि छोटे छोटे एक पौधे के फॉर्म में, ठीक है, इस टाइप में छोटे छोटे पौधे के फॉर्म में ऑलरेडी बीज से पौधा बन चुका था, तो उसको लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी उनकी, ठीक है, टाइम से पहले जो उनकी फसल होगी वो तैयार हो जाएगी। इससे क्या हुआ कि उनका टाइम भी बचा और उनकी फसल भी अच्छी होने लगी, जिससे कि उनकी इनकम भी अच्छी होगी, है ना। तो ये दो चेंजेस उस टाइम पे आए। और जो उनके खेतों में काम करते थे वो दास या दासी होते थे, जिनको क्या बोला जाता था, कमाकरेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, हो सकता है कि वन वर्ड में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। जो एज अ स्लेव यानी कि नौकर टाइप में, या फिर जो उसमें खेतों में काम करने वाले जो होते थे मजदूर, वो ये लोग होते थे, दासी दासी, ठीक है। अब एक हम देखेंगे एक क्लोजर लुक टू मगध। मैंने आप लोग को फर्स्ट वाले वीडियो में दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। मगध जो है हमारा, मैं आप लोग को मैप में एक बार मगध दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा मगध, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि मगध का मेन जो किंग था, मेन किंग कौन था उस टाइम मगध का, मतलब उस टाइम क्या बोले कि आप लोगों ने जैसे सुना होगा चक्रवर्ती अशोका सम्राट के बारे में, तो वो यहाँ का ही था मगध का, ठीक है। और मगध कहाँ पे है? बिहार में। अब इसका मगध जो था वो मेन क्यों था? मेन महाजनपद था। ये लगभग 200 साल पहले बना, ठीक है। और ये मेन क्यों था? क्योंकि इसके अंदर जो बहुत अच्छी रिवर बहा करती थी, मतलब इसका, और वो रिवर्स कौन सी थी? गंगा और सनफ्लावर, ठीक है। ये जो दो मेन नदी थी वो इससे होती हुई जाती थी। इससे लोगों को क्या फायदा होता था? एक तो ट्रांसपोर्ट का, यानी पानी के द्वारा वो किसी भी राज्य में कहीं भी व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए वो जा सकते थे बहुत आसानी से। इससे इनको वाटर सप्लाई का भी फायदा होता था, मतलब जो उसके राज्य को बहुत अच्छे से पानी भी मिल जाता था, जिससे क्या होता था, जो उनकी मिट्टी होती थी वो फर्टाइल हो जाती थी, यानी कि उसके लिए अनाज उगाने के लिए बहुत अच्छी बन जाती थी उसकी मिट्टी। और पानी होने की वजह से उसका क्या होता था, मगध का जो पार्ट है वो लोग आधे से ज्यादा पार्ट जो फॉरेस्टेड मतलब कि जंगल से भरा हुआ था, हरा भरा रहा करता था, ठीक है। और इससे क्या हरा भरा रहेगा तो वहां पर जानवर भी रहेंगे, तो उनका एक और फायदा था कि उनके पास एलिफेंट्स बहुत थी, क्योंकि एलिफेंट का आप लोगों को पता है कि वो हरी भरी मतलब जंगलों में ज्यादा रहती है, तो इससे ये था कि उनके पास एलिफेंट भी बहुत ज्यादा थी। और एलिफेंट को क्या है, आप लोगों को पता है एलिफेंट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग भी होती है, ठीक है। और जो उनकी आर्मी थी वो बहुत ट्रेन थी, यानी कि बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया हुआ था कि उनको कैसे लड़ना है, कैसे उनसे जीतना है, इन सब चीज़ों से, ठीक है। और फॉरेस्ट को होने से एक और चीज़ फायदा था कि जो उनको घर बनाने में आसानी थी, जैसे घर वगैरह बनाते थे तो उसको वुड बहुत आसानी से उनको मिल जाता था। काट बनाना, काट यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में यूज़ होते थे, ठीक है, चैरिट्स के लिए यूज़ करते थे। अब वहाँ पे क्या था, उनकी आयरन ओर यानी कि उसकी लोहे की खदान भी उनके एरिया में थी, इससे भी उनको फायदा था। जिससे कि लोहे होने की वजह से क्या होता था कि वो लोग अपने लिए टूल्स और वेपन्स बहुत ही स्ट्रांगली बना सकते हैं। अब जैसे क्या है, अगर मान लो कोई चीज़ बाहर से वो खरीदेंगे तो हो सकता है कि जिससे वो खरीदे वो कुछ प्योर लोहा ना दे, उसे कुछ ना कुछ मिक्स करके उसमें बना के दे दे उसको, जिससे कि उसको फायदा हो कुछ ना कुछ। तो इससे एक फायदा था कि अगर वो खुद का आयरन यूज़ करेंगे, खुद ही बनाएंगे, तो वो अच्छे से भी और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी बना पाएंगे, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या है, दो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे, एक है बिम्बिसार और एक अजात सेतु, ठीक है। ये दो थे उस टाइम पे, मेन थे, वहां के मेन राजा माने गए, ठीक है। अजात शत्रु, ठीक है, सॉरी मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था। वहां का एक और मेन राजा था महाजनपद का, नंदा, ठीक है। इसने कहाँ पे कंट्रोल किया था अपना? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी कि ऊपर वाला जो एरिया है उसके इस तरफ में उसने कंट्रोल कर रखा था पूरी तरीके से। उस टाइम मगध का जो था, मगध का कैपिटल क्या था? राजगिरी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम मतलब अब जो था, मतलब धीरे धीरे करके जैसे टाइम चेंज हुआ, सबसे पहले तो मगध का राजगिरी बना, उसके बाद पाटलिपुत्र, जिसको अब क्या बोला जाता है? पटना। और पटना कहाँ है? बिहार में, ठीक है। प्रेजेंट उसका मगध का कैपिटल है पाटलिपुत्र, और जिसको अब क्या बोला जाता है? बिहार। मगध को बिहार बोला जाता है, बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। लगभग क्या है 2300 ईयर अगो, मतलब 2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये अलेक्जेंडर मतलब एक अंग्रेज वो था, अंग्रेज टाइप के, ठीक है, जो यूरोप से यूरोपियन था, वहां से आया था, ठीक है। और वो क्या करता था, वो अलग अलग देशों में जाकर उनसे लड़ता था, उन पे जीतता था और वहां पे कंट्रोल करने लग जाता था। और जैसे वो काफी एरिया में जीता, जैसे इजिप्ट में, वेस्ट एशिया में, फिर वो वहां से इंडिया की तरफ जो वो निकला कि इंडिया से वो लड़ाई करे और वहां की चीजों पे कब्जा कर ले। तो जब वो वहां पे पहुंचा, पंजाब की जो नदी है वहां पे जब वहां पहुंचा क्रॉस करने के लिए, कि वो उसको क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंटर करे और फिर उनको वहां के राजाओं से लड़ाई करे, तब उसकी जो आर्मी थी, जो उसके सोल्जर्स थे, उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो इंडिया में जो राजा हैं उनकी आर्मी कैसी है,
कुछ तो वो पैरासिलेंडर मतलब जो पैदल चल के लड़ाई करती है, जो तलवार वगैरह से, जो चैरियट यानी घुड़सवार जो होते घोड़े वाले वो है, उनके पास एलिफेंट्स है। यानी एक तरीके से ये माना जाए कि उसकी आर्मी डर गई, इंडिया की जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल है, उससे वो नहीं जीत सकते। ठीक है, अब सेकंड है वजी। ये भी एक तरीके का वो है, महाजनपद है। जैसे भी हमें मगध पड़ा वैसे ही वजी भी वैसी एक महाजनपद है। इसका कैपिटल कहाँ है? वैशाली। वैशाली कहाँ है? ये भी बिहार में है। उस वजी का कैपिटल है वैशाली। ठीक है, और इसके ये रूल करने के लिए क्या है, वो दो तरीके का गवर्नमेंट का यूज करते थे, यानी दो तरीके की सरकार यूज करते थे, गना और संघा। अब गना क्या होता है? गना होता है गना इज यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स, यानी कि जिस एक तरीके का ये ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब संघा क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। ठीक है, एक तरीके के जैसे अभी हम काफी कुछ पढ़ते हैं ना, एसोसिएशन है इस चीज का है, ये संगठन टाइप का। ठीक है, उस टाइप के, तो इन दो चीजों का यूज करते थे। अब वजी में क्या था, कोई एक राजा नहीं था, मतलब मान लो कि एक ही किंग है और वो एक किंग है और उस पूरे एरिया में ऐसे करके ये पूरा एरिया उस पर कंट्रोल करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वजी में बहुत सारे राजा थे जो एक दूसरे पे कंट्रोल करते थे। वो लोग क्या करते थे, साथ में ही रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, यानी कि एक साथ बैठ के पूजा करते थे, असेंबली में, यहाँ तक कि असेंबली भी अटेंड करते थे। असेंबली में क्या होता था, मतलब डिस्कशन करना होता था कि अगर मान लो किसी और राज्य का या किसी और कंट्री का जो भी राजा है, अगर उनके ऊपर कोई एनिमी है, मतलब उसको कोई दुश्मन है, अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो उन्हें उससे कैसे निपटना और कैसे जीतना है। ठीक है, और इस असेंबली में इनके साथ वजी में भी ऐसा ही था कि जो इनकी असेंबली है उसमें वुमेन, दास और कर्मकरा, यानी कि औरतें, उनके नौकर, और कर्मकरा क्या होता है, जो खेतों पे काम करने वाले लोग होते थे, उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था। और ऐसे माना जाता है कि जो वो बुद्ध और महावीर, ये भी इसी वजी की जो ये है गना और संघा के ही पार्ट, मतलब एक तरीके से पार्ट थे। ठीक है, अब जैसे ये मैं आपको कीवर्ड दिखा दूं, कीवर्ड आप लोग को दिख रहा होगा। राजा मैंने बता दिया कि राजा कैसे बने, वो लोग सेक्रीफाइस करते थे, फिर अश्वमेध यज्ञ करते थे, जो भी फिर वो घोड़े को छोड़ देते, वो अलग अलग एरिया में जाया करते थे घोड़ा, और जो भी राजा उसको नहीं रोकेगा तो वो ये मान लेता था कि जिस भी राजा का ये घोड़ा होगा वो राजा इससे ज्यादा पावरफुल, और जिसने रोक लिया उससे वो लड़ाई करेगा। वरना मतलब ग्रुप्स होते थे जिसमें ब्राह्मण्स ने क्या किया, सबको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि फर्स्ट वाला ब्राह्मण हो गया, सेकंड क्षत्रिय था, थर्ड वाले में वैश्य था, फोर्थ वाले में शूद्र थे, और फिफ्थ वाले में अनटचेबल। ठीक है, फिर मैंने जनपद के बारे में पढ़ाया। जनपद वो थे जो छोटी छोटी स्टेट थे, वो थे जनपद। महाजनपद में जो बड़े राज्य थे, जहाँ पे हर चीज में वो थी फैसिलिटी, हर चीज थी एक तरीके से माना जाए। जैसे कि उनके जो थे राज्य था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसकी खुद की कैपिटल थी, उसकी खुद की आर्मी थी, ये सब चीजें। ठीक है, फोर्टिफिकेशन भी मैंने बता दी, जो बड़े बड़े वो वॉल्स वगैरह बनाते थे, वो आर्मी वो होती थी जो राजा अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा करता था। टैक्सेस जो राजा दूसरों से पैसे या कर टाइप में लेता था। और एक और चीज बता दूं कि जो टैक्स राजा लेता था दूसरों से, वो क्या बोलता था कि ये उनसे टैक्स नहीं ले रहा, एज अ गिफ्ट ले रहा उनसे। ठीक है, मतलब उनसे ले भी लेता था और ये भी नहीं बोलता था कि मैं तुमसे छीन रहा हूँ, तुम एज अ गिफ्ट दे रहे हो मुझे। ऐसा उन लोगों का ऐसा मतलब राजा का ऐसा मानना था। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब था कि जो ऑलरेडी बीज जिसे वो पौधा बन चुका, उस पौधे को जमीन में लगा के फिर से उसे फसल उगाना। गना मैंने बता दिया, गना वो होता है जिस एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होना, और संघ मतलब होता है कि एक एसोसिएशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या था? डेमोक्रेसी आप लोग को भी पता है, लोकतंत्र, जो हमारे इंडिया में भी है कि मतलब लोगों को बोलने, अपने अधिकारों के लिए बोलने का या लड़ने का हक है। ठीक है, अभी आप लोग को एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में क्या है? This is an account of the Vaji from the Digha Nakya, a famous Buddhist book which contain some of the speech of the Buddha. These were written about 2300 years ago. 2300 साल पहले एक बुक लिखा गया था। वो बुक कौन सी थी? बुद्धिस्ट बुक में से एक फेमस स्पीच को निकाल के लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या देखो, अजय सेतु एंड द वजी। ठीक है, इसमें स्टोरी क्या है? अजय सेतु जो था वो वजी पे अटैक करना चाहता था, फिर उसने अपने एक मिनिस्टर का नाम क्या? वशकर्मा। उसने बुद्ध के पास भेजा एडवाइस लेने के लिए कि क्या उसे उस पर अटैक करना चाहिए और वो क्या जीत पाएगा या नहीं। तो बुद्धिस्ट ने उससे क्या बोला कि क्या जो वजी के जो लोग हैं, मतलब वजी के जो राजा वगैरह है, वो असेंबली को अटेंड करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ वो अटेंड करते हैं। तो उससे बुद्ध ने क्या बोला कि इससे क्या होगा, अगर वो असेंबली अटेंड करते तो उनके ऊपर अटैक करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ असेंबली करे तो वो सब क्या है, मिलजुल के एक साथ रहते हैं, अच्छे से फॉलो अपने उस पर जो राज्य है उस पर अच्छे से उस पर कंट्रोल करते हैं। वो लोग क्या है, दे रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स। वो अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वजी में वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जो वजी में औरतें हैं उनको फोर्सफुली अपने पास नहीं रखा हुआ है, ना ही उनको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, एक है क्षत्रियास, वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड, क्षत्रियास रखा हुआ है कि हाँ टाउन और विलेजेस में। ठीक है, वे शांत
who follow different beliefs were respected and allowed to enter there and live कंट्री फ्रीली। अब इसमें क्या है कि वहाँ पे बोला गया कि जो लोग हैं उनको फोर्सफुली ये नहीं बोला जाता कि हाँ तुम पूजा नहीं कर सकते, चाहे तुम इसी देवता की पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी मर्जी से वहाँ के लोग कुछ भी कर सकते थे। जो राजा थे उन लोगों ने काफी उससे मतलब उससे संघा जो थे मतलब एसोसिएशन वाले जो थे उन पे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दे लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम till about 1500 years ago when the last of the Gana and Sangha were conquered by the Gupta rulers। और लगभग 1500 साल पहले ऐसा हुआ कि गना पे और संघा जो रूलर्स थे इनके ऊपर गुप्ता रूलर ने कंट्रोल कर लिया अपना। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।